अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं विलियम हाइट की बुक से, जिसका नाम है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो वेक्टर फॉर्म के अंदर पढ़ रहे होंगे। हमने इनकी स्केलर फॉर्म पहले भी पढ़ी हुई है। कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल दो बॉडीज़ है हमारे पास, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, जो कि मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 बॉडी 1 के ऊपर का चार्ज है, Q2 बॉडी 2 के ऊपर का चार्ज है, R उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। Q1 और Q2 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और अगर आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है तो कूलम्स में रखनी है वैल्यू, और R जो है वो डिस्टेंस है और आपको मीटर्स में रखनी है इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए। कि आपके पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये होती है 9 एक्सपोनेंट 9, और इसका आपके पास फॉर्मूला भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। अगर आपने के का फॉर्मूला इसमें पुट करा तो ये आपके पास फोर्स ये निकल के आ जाएगी। मगर अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी वेक्टर की बात की ही नहीं, हमने सिंपल कूलम्ब्स लॉ को देखा। मगर हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है, जिसमें हम सारी चीज़ें वेक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर फॉर्म का फ़ायदा क्या है? देखें, अभी हमने फोर्स, ये जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, मगर ये आपको फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है या क्या हो रहा है, वो आपको वेक्टर फॉर्म ही बताएगी। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म हमें क्या कहती है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे चार्ज 1 है और चार्ज 2 है। ठीक है, बॉडी 1 बॉडी 2। ठीक है, तो ये जो चार्ज है Q1, इसको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और वो वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से बनेगा। Q1 का वेक्टर ऑरिजिन से बना, Q2 का वेक्टर ऑरिजिन से बना। मैंने इस वेक्टर को R1 का नाम दे दिया, इस वेक्टर को R2 का नाम दे दिया। अब मुझे ये देखना है कि ये जो बॉडी 1 है, बॉडी 2, कितनी फोर्स लग रही है, कैसे लग रही है, क्या हो रहा है। तो हमेशा याद रखें, जो फोर्स होती है वो उन दोनों के दरमियान एक लाइन के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, तो आपने सिंपल लाइन बना लेनी है। अब देखें, जो फोर्स होगी, अगर दोनों चार्जेस की सेम साइन होगी तो फोर्स रिपेल करेगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये यहाँ पे मैंने F2 बनाई है। अब ये F2 Q2 से निकलने वाली फोर्स नहीं है, ये F2 Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स है। ठीक है, तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो Q1 की तरफ से लग रही है, तो ये इसको आगे की तरफ कर रहा है, मतलब फेंक रहा है, क्योंकि इन दोनों की सेम साइन हमने अज्यूम करी है। ठीक है, अगर ये इसकी अपोजिट साइन होती तो ये अपनी तरफ करता, इसकी डायरेक्शन उल्टी होती। ठीक है, तो यहाँ पे F2 हमने रखी है, जो कि Q1 से लगने वाली फोर्स है, किसके ऊपर? Q2 के ऊपर। तो हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है ना, ये लगने वाली फोर्स होती है, मतलब 2 के ऊपर लग रही है। ठीक है, अब देखें, मेरे पास वही फॉर्मूला है Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे डिस्टेंस होता था, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ का वेक्टर निकालेंगे और ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ करेगा। अगर मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो वेक्टर होता है कोई भी फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो लेंथ होती है वो इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो R12 मैंने इस वेक्टर का नाम दे दिया। ठीक है, R12 इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, ये यही फॉर्म है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग वेक्टर्स में पढ़ तो हमें पता है कि वेक्टर्स के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो मैंने पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, मगर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, उस फोर्स का यूनिट वेक्टर, फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है यूनिट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो उसको मैंने A12 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर के ऊपर एक्ट कर रहा होता है वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, ये हमने पहले पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में। तो R12 का वेक्टर डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, तो आपके पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप जो चार्ज 2 है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म थी। अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें सही से क्लियर हो जाए और फिर ये हमें समझ आएगा। अब देखेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल 2.1 गिवन है, इसमें पूरा डाटा गिवन है। हमें यहाँ पे Q1 की वैल्यू गिवन है कुछ एट M1 एंड अ चार्ज ऑफ Q2 एट N इन अ वैक्यूम। वी डिजायर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। अब देखें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें Q1 चार्ज जो है वो Q1 है एट M1, मतलब कोई M पॉइंट है, वहाँ पर Q1 लोकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो M वाला पॉइंट होगा ये ओरिजिन से एक वेक्टर बना रहा होगा, ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरीके से एंड अ चार्ज ऑफ Q2, अब कोई चार्ज है Q2 जो कि N पर लोकेटेड है, तो यहाँ पे N
लोकेटेड है और चार्ज है Q2 और ये भी हमारे पास ओरिजिन से कोई वेक्टर बना रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास R1 हो गया और ये हमारे पास R2 हो गया। अब देखें, वी डिजायर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फोर्स निकालनी कौन सी है। देखें, Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी है Q1 से, तो आपको ये वाली फोर्स निकालनी है, ठीक है ना। तो Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स मतलब कि F2 निकालना है आपको। अब देखें, सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर A12। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद है, Q1 मेरे पास मौजूद है, Q2 की वैल्यू भी मौजूद है सवाल में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर, ये चीज़ मौजूद नहीं है और ये चीज़ मौजूद नहीं है। अब R12 का वेक्टर निकालेंगे जब भी उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मतलब उन दोनों के चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है। तो R12 कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको मैंने R12 से रिप्रेजेंट करा हेड टू टेल रूल। ये एक वेक्टर दोनों का अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि R2 है। आप इसके ऊपर हेड टू टेल नहीं लगा सकते, इन दोनों की टेल कनेक्टेड है, हेड से टेल कनेक्टेड होनी चाहिए, इन दोनों की टेल टू टेल कनेक्ट है, तो इन दोनों के ऊपर R1 प्लस R2 बराबर नहीं हो सकता R12 के, ठीक है। तो R12 कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, R1 यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल। अब देखिए, R2 पता होना चाहिए, R1 पता होना चाहिए। R1 ऑरिजिन से बनने वाला वेक्टर है ना, 0 0 0, और R1 यहाँ पर है M1 2 3, तो ये सिंपल इसकी वैल्यू R1 की क्या हो जाएगी, R1 की वैल्यू आपके पास AX प्लस 2AY प्लस 3AZ है ना, और R2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2AX 0AY मतलब कुछ भी नहीं है और 5AZ, कुछ ये वैल्यू है आपके पास। अब देखें, R12 निकालना है मुझे, तो R12 के लिए हमें सिंपल दोनों को माइनस करना है, तो इनके सिर्फ पॉइंट्स भी अगर आप माइनस करेंगे, 2 और 1 भी माइनस करें तो भी सही है, तो R2 आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, और AY वाला तो कुछ भी नहीं है, 0 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो R12 आपके पास आ जाएगा 1 AX, यहाँ पे माइनस 2 आएगा तो माइनस 2 AY, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2AZ। ये आपके पास R12 का वेक्टर आए, मगर आपको R12 का वेक्टर नहीं रखना है, यहाँ पे R12 का मैग्नीट्यूड रखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो आ गई। अब हमें A12 मतलब ये यूनिट वेक्टर निकालना है, सिंपल R12 रखेंगे, AX माइनस 2AY प्लस 2AZ डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखें, A12 कैसे निकालते हैं हम, A12 के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला R12 डिवाइड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। अगर मुझे A12 निकालना है तो वो जिस वेक्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला है, ठीक है, और इसका वेक्टर भी हमने वेक्टर से ही मैग्नीट्यूड निकाला था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3AX माइनस 2/3AY प्लस 2/3AZ। सिंपल, अब सारी चीज़ें इसमें फॉर्मूला में पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। F2 बराबर हो जाएगा, Q1 है आपके पास 3 एक्सपोनेंट माइनस 4, Q2 है आपके पास माइनस एक्सपोनेंट माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और R12 मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1/3AX माइनस 2/3AY प्लस 2/3AZ। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कुछ इस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंट माइनस 4, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 4 पाई मतलब 3.142, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा -29.9 मतलब कि -30, ठीक है, और 1/3AX माइनस 2/3AY प्लस 2/3AZ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 30 माइनस 10AX, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 20AY माइनस 20AZ। तो ये हमारे पास Q2 के ऊपर लगने वाली फोर्स आ गई है। अब हमें अगर फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछते कि भाई Q1 के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालें, तो हम क्या निकालते, F1 निकालते। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो F1 बराबर हो जाएगी माइनस F2 के।
ठीक है। तो सिंपल आपने इनकी साइन चेंज कर देनी है, आपके पास F1 भी निकल के आ सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी एग्जाम्पल 2.1 जो है उसको देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो ड्रिल प्रॉब्लम होगी उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।